हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है नेक्स्ट 2 डेज। तो आपके अगले 2 दिन कैसे क्या जाने वाले हैं हम वो चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इट्स अ जनरल गाइडेंस गाइज। सो हो सकता है कि रेजोनेट करे और ना करे, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आप कॉल ना करें, क्योंकि कॉल का ऑप्शन मैंने अलग से रखा हुआ है। उसके आप मुझे सबसे पहले व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद ही आपको आगे की प्रक्रिया को समझाया जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट 2 डेज कैसे क्या जाने वाले हैं वो हम चेक करने वाले हैं। उससे पहले रहना है आपको बिल्कुल पॉजिटिव, ताकि आपको पॉजिटिव रिसीव हो। तीसरी बात की, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना कुछ लिंक डाल के रखे हैं जो कि सेल्फ लव अफर्मेशंस के हैं एंड कुछ, और मेरे जितने भी वीडियोस हैं सारे के सारे टाइमलेस होते हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है। बाकी आपको जो भी वीडियो पसंद आए सजेशन में आता है तो आप यू कैन चेक ऑल्सो वो भी वीडियोस, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। तो आज की रीडिंग जो है हमारी वो क्या है, आज की जो हमारी रीडिंग है नेक्स्ट 2 डेज की। ठीक है। ओके, सो पॉजिटिव रहना है आपको। ऑल द बेस्ट गाइज। पता है, जब मैंने कैंडल को उठाया और कैंडल को जब सिलेक्ट किया तो सबसे पहला मैसेज मुझे जो आया है वो मुझे ये आया है कि एक तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में एक प्योर लव चाहिए है। ठीक है। कोई भी फेक पर्सन नहीं चाहिए, एकदम प्योर लव चाहिए है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कई लोग यहाँ पे अपने पास्ट को भी अभी भी मिस कर रहे हैं या उसमें स्टक हैं। तो मैं बता दूं आपको, पास्ट में स्टक रहने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। आप अपने ही दिमाग का बैलेंस ख़राब करते हैं। ठीक है। और अपने, सीधी सी बात है, अपने, अब ये देखो ना कि बैलेंस खत्म हो जाएगा आपके फ़ोन का तो क्या होगा, यही होगा ना, कुछ नहीं होना है। और बल्कि आपका कुछ भी यूज़ नहीं होगा, ना कॉल लगना है ना कुछ होना है। इससे अच्छा है अपने पॉजिटिव थॉट से रिचार्ज करो अपने माइंड को एंड आगे बढ़ो। ठीक है। सो हम आपके लिए नेक्स्ट 2 डेज में हम क्या देखने वाले हैं, लेट्स चेक। एक तो मुझे ये लग रहा है कि कोई भी आप जो भी सोच रहे हैं या जो करना चाहते हो उसका जो डिसीजन है वो थोड़ा सा आप हो सकता है कि ऐसे नहीं ले पा रहे हैं, एकदम से चीज़ें आपकी एकदम से नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो आपको हीलिंग की थोड़ी ज़रूरत है, आपको अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप पुरानी चीज़ों में स्टक हो, इस वजह से भी हीलिंग की ज़रूरत हो। वो भी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 2 डेज में कुछ ऐसे मैजिकल मोमेंट्स भी आ सकते हैं। ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल मोमेंट्स हो सकते हैं नेक्स्ट 2 डेज में। आपका कुछ, मुझे लगता है कि कुछ अपने किसी पुराने यार से या कोई, किसी को आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, या फिर वो आपको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी नेक्स्ट 2 डेज में कहीं पे मीटिंग डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है। एक और बात बता दूं मैं, आप ना आज देखो, आज बुधवार बुधवार है। ठीक है। यानी कि वेडनेसडे है। तो सबसे पहले एक और बात बता दूं, जो लिब्रा राशि के लोग हैं वो अधिकतर, मुझे लगता है कि अब एक तो बैलेंस का होता है, तो मुझे लगता है कि आपको ना हमेशा डे, जो कलर, जैसे जो भी दिन आए उस हिसाब से कलर पहना करो, क्योंकि उनकी लाइफ में बैलेंस बना रहेगा, खासकर लिब्रा राशि वाले के लोग। ठीक है। दूसरा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप आज हाथी का स्टैच्यू या हाथी का स्टिकर या हाथी का कुछ भी, एक छोटा सा कुछ भी लेके घर पे आ सकते हो। अगर है तो आप उसको आज आप कुछ मांगो उससे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जीतोगे जंग, तो कहीं ना कहीं उनसे मांग के देखो, हो सकता है कि पूरी हो जाए, क्योंकि मेरी एनर्जीज जो है आज वो कह रही हैं। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में कोई हो सकता है, आपका चाहने वाला हो सकता है, जो भी इंसान है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, माइट बी पॉसिबल का आपका लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे सिचुएशन बनता है। तो 3 डेज, 3 वीक्स ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है। देखो, एक और चीज बताती हूँ कि अगले नेक्स्ट 2 डेज में आप किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट अगर आप करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आराम से काम डाउन होकर चीज़ों को करना है। कोई अगर आपकी नहीं सिचुएशन समझ रहा है या आपको कोई नहीं बोला, आराम से बैठ के उस चीज़ को समझो, परखो एंड बी प्रैक्टिकल। ठीक है।
पता है आपकी लाइफ में ना लोगों का आगमन बहुत ज़्यादा है, मतलब या फिर तो आसपास आप लोगों से घिरे रहते हैं, या फिर आप समझ लो कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट जल्दी होते हैं, या फिर आपके कई फॉलोअर्स हो सकते हैं, है ना। तो ये वाली सिचुएशन जो है ना नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अभी जो है ना आप क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में, आपकी लाइफ में स्मूथनेस नहीं है। उसको पहले अगर चीज़ों को सही करना है तो एकदम पहले पॉजिटिव हो जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ, उसके बाद ही बढ़ो आगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, शादी के प्रपोजल डेफिनेटली आ सकते हैं आपको। मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि या फिर आ सकते हैं, कई लोग यहाँ पे जो मैरिज वाली एज के हैं, तो डेफिनेटली शादी के प्रपोजल्स हैं आपके लिए। और हो भी सकता है आ भी गए हों या आने वाले हों, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आया है 11 नंबर का कार्ड, ठीक है। और मुझे ये जो इंट्यूशन आ रही है वो कहीं ना कहीं ऐसा फील करा रही है, ठीक है। तो और एक और चीज़ बोलूँगी कि आपके लिए जो है 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 वीक इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1 मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एक और चीज़ बताती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा लग रहा है, या फिर तो किसी से आपके जो है ना विचार विमर्श जो है, विचार मैच नहीं खा रहे हैं। हो सकता है कि जिसके साथ आप अभी हैं उसके साथ भी आपके विचार जो है मैच नहीं कर रहे हैं। कोई जो भी आपका पार्टनर है, हो सकता है कि आप दोनों ही अपोजिट हों, क्योंकि आप हो सकता है कि आप थोड़े इमोशनल हो, प्रैक्टिकल हो, आई डोंट नो, बट वो थोड़ा अपोजिट चला गया है, ठीक है। यहाँ पे ए अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ए वी, ठीक है, ये 2 अल्फाबेट अभी निकल के आए हैं। दिमाग में सवाल बहुत है, ठीक है, लेकिन उसकी क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी जल्दी ही, ठीक है। आफ्टर 2 डेज का भी कुछ सही होने वाला है आपकी लाइफ में। मुझे लगता है कि वैसे तो ना एक ज़्यादा थोड़ी सी मेजर दिख रही है प्रॉब्लम, बाकी मुझे अभी नेक्स्ट 2 डेज में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आर्ग्यूमेंट ऐसी बहुत ज़्यादा है, वो नहीं दिख रही है। क्योंकि बीच का आप अगर एक चीज़ देखोगे ना, यहाँ पे दोनों साइड मेरी जो कैंडल है वो इस साइड एंड इस साइड है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना आपके आराम से क्लियर रास्ता है जहाँ से आप जा सकते हो, जहाँ से आप गुजर सकते हो, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आपको जाना है उस चीज़ के लिए जा सकते हो, या जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो चीज़ आपको मिल सकती है, तो क्लैरिटी है, नो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस करूँगी जो वो ये है, यार किसी को एमजी हेक्टर या फिर वो जीप लेने की इच्छा हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ है, मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं वो बोल रही हूँ। दूसरा कि मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कई चीज़ों को मिस कर रहे हो, और साथ में ही आप गलत रास्ते पे मत जाना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर यही होता है कि हम अगर गलत रास्ते पे जाते हैं तो कभी भी हमें फील नहीं होता है कि हम गलत रास्ते पे हो। कभी कभी जब फील होता भी है तब भी हम उस चीज़ को ना कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे हिसाब से गलत रास्ते पे जाना आपको नहीं है। कंटिन्यू चीज़ें करो, अपनी पॉजिटिव वे में करो, प्रैक्टिकल होके करो, क्योंकि लाइफ में एक प्रैक्टिकल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़, आपका किसी न किसी से मीटिंग जो है वो दिखाई दे रहा है, किसी से आपका मिलना ज़रूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एकदम अट्रैक्शन अभी नहीं है, ऐसा भी फील हो रहा है मुझे। बट हो सकता है कि चीज़ें जो हैं, देखो कैसे आपकी चीज़ें नेक्स्ट 2 डेज़ में जाती हैं, बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके, ठीक है। देखो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो अपनी बुद्धि और अपनी दिमाग का काम होता है कि आपको कब नेगेटिव होना है चीज़ों के लिए, कब पॉजिटिव होना है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जब भी आपको नेगेटिव थॉट आते हैं दिमाग में, आप हमेशा बोलो मैंने तुझे बुलाया नहीं ना, देन क्यों आए हो आप मेरे पास, एंड उसको ये कह के छोड़ दो, उसको ये कह के जाने दो कि आप मेरे पास क्यों आए हैं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बहुत लोगों का इकट्ठा होना, जमावड़ा, और ये कह सकते हैं हम
कि कानाफूसी बातचीत ये भी नज़र आ रही है। बाकी तो मुझे बहुत क्लियर दिख रही है चीज़ें, एक आधी चीज़ ऐसी है जो अभी नेक्स्ट 2 डेज़ में थोड़ा-सा आपके लिए बड़ी हो सकती है वो चीज़, बाकी मुझे यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं दिख रही है। फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ नहीं आया है अभी इतना ख़ास कि मैं आपको बोल पाऊँ फाइनेंसेस से रिलेटेड। बाकी थोड़ा-सा हीलिंग की आपको ज़रूरत है अभी भी। आप पूरे तरीके से हील नहीं हुए हैं। आपको अपना पुराना पास्ट बहुत याद आता है। तो मैं आपको बोलूँगी पुराने देखो यार एक बात बताओ, पास्ट पास्ट होता है राइट? अगर उसको आपके पास आना होता, ठीक है, आपको छोड़ के ही क्यों जाता? नहीं जाता, कभी नहीं जाता छोड़ के। अगर वो आपका होता तो आपको नहीं जाता छोड़ के। आपके बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाती लेकिन सॉल्व हो जाती। बट ऐसी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि वो आपके या फिर तो लायक नहीं था, या फिर डिज़र्व नहीं करता था, या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं कर पाते हैं शेयर, राइट? तो ये मेरे हिसाब से ये रीडिंग आई है आपकी। एंड अपने आप को ब्लॉक मत करो, कहीं से कहीं तक ब्लॉक मत करो, क्योंकि अगर आप ब्लॉक कर दोगे अपने आप को तो आने वाले जो आपके लिए अच्छे अच्छे प्रपोजल्स हैं या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाएंगी। आप अपनी पुरानी चीज़ों को भूल के एक नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, वही आपके लिए बेहतर है। हमेशा किसी चीज़ को भी ना आप अपने पास्ट को लेके आप फ्यूचर नहीं बना सकते हो, आप प्रेजेंट को लेके अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो, बट पास्ट को लेके आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके दिमाग में कुछ ऐसा पक नहीं रहा है, काफ़ी क्लैरिटी है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल हो जाइए। बाकी मुझे इतना स्मूथ सब कुछ अभी जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है ना कि आपका थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, बट जो है ना मुझे काफ़ी काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी। एंड हो सकता है कि आप उस चीज़ पे काफ़ी खुश हो जाएं, ठीक है? तो ये जो हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग थी, आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में इतना ही। लेट्स चेक सम, ये दिख रही है मोमबत्ती, चलो टैरो कार्ड से देखते हैं नेक्स्ट 2 डेज फ्रॉम टैरो कार्ड्स। एक तो देखो पहला ही मैसेज मुझे आया है वो आपका यही आया है कि आप बार बार अपने पास्ट को याद कर रहे हैं, और अपने पास्ट को याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपको एक तरीके से पुश या पुल की ज़रूरत है कि कोई आपको समझा दे कि नहीं, उसकी ओर नहीं, आपको एक आगे बढ़ने की ज़रूरत। बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमेशा ये दर्शाता है कि ये आप इमेच्योरिटी वाला डिसीजन दे रहे हो। आप अपने पास्ट को याद करके, पास्ट को देखते हुए आपकी इमेच्योरिटी यहाँ पे दर्शाती है, तो उसको आपको छोड़ना है, ठीक है? हो सकता है नेक्स्ट 2 डेज में आपको थोड़ा सा फील हो उस चीज़ के बारे में। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट देने से पहले सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कमिटमेंट देने से आप पहले सोच रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, ठीक है? आपका इंट्यूशन लेकिन वर्क करेगा, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट 2 डेज। ओके, सो आप किसी को अभी ऑफर भी करना चाहते हो, ऐसा फील हो रहा है मुझे, या फिर आपको एक ऑफर आ रही है डेफिनेटली, ठीक है? यहाँ पे या फिर तो आपको एक ऑफर आ रही है, या फिर आप कहीं ऑफर करना चाहते हो कुछ, ठीक है? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 डेज में हो सकता है कि आपको, जो मैंने आपको एक सजेशन दिया है कि डोंट लुक योर बैक, ठीक है? डोंट लुक बैक, क्योंकि आप अपने पास्ट को याद करोगे तो चीज़ें खराब कर लोगे। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि आपके दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको एक तरीके से सारी चीज़ों को, इसके पहले जो होता है ना डेथ का कार्ड होता है, सॉरी डेथ का नहीं, टावर का कार्ड होता है। तो चीज़ें इतनी ब्लंट, इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसके बाद ना एक न्यू बर्थ, यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी की तरह, या फिर हम कह सकते हैं न्यू बर्थ, न्यू बिगनिंग, आप इस सिरे से पूरे नए कपड़े पहनना शुरू करोगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हो न्यूड पिक्चर है, इट मीन्स कि वो सारी की सारी नेगेटिविटी जो है वो आपको हटानी है, राइट? और देख लेते हैं, मेंटल प्रेशर है क्या आप पे? देखो शादी के कार्ड्स आ रहे हैं आपके, शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं भाई साहब भर भर के। आप अटके हो, लेकिन आपका डिसीजन ही नहीं है अभी। आप किसी से इन्फ्लुएंस हैं, मुझे ऐसा लगता है, तभी आपने शायद अभी जो मैं कमिटमेंट का सोच रही थी ना, वो कमिटमेंट आपकी जा नहीं रही है, बट आपको प्रपोजल बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे आप शादी का 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड ये ऑलमोस्ट देख सकते हैं, चौथा कार्ड भी हमारे पास है। तो शादी के आपको काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं। तो अगर आपको चुनना पड़े तो मैं इतना बोलूँगी कि आपके लिए, जब भी आपके लिए ना यहाँ से एक और चीज़ निकल के ये आती है कि जब ये वाला कार्ड आता है, ठीक है? जब ये वाला कार्ड आता है, ठीक है,
ये वाला जब कार्ड आता है लवर्स का कार्ड, तो यहाँ पे एक होता है कि किसी का कमिटमेंट ना देना। कैसे? क्योंकि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं अभी भी, या पुराने उसमें स्टक हैं। एक तो आप किस चीज़ में, आपके लिए हो सकता है 2 प्रपोजल ऐसे आ रहे हो। एक हो सकता है बहुत ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, और एक हो सकता है बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करने वाली, या थोड़ी अच्छे, ऐसा लगता है ना पैसे ऐसे वाली पार्टी होती है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अगर मैं बोलूँ कि आपकी पर्सनैलिटी किससे मैच करेगी, तो आपकी पर्सनैलिटी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी से मैच करेगी। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छा आपको प्रपोजल डेफिनेटली आ रहा है, सेलिब्रेशन टाइम आपका आ रहा है। बट आप किसी ना किसी से हो सकता है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी नहीं, क्योंकि आपकी जो मदर है बहुत प्यार करती हैं। और मदर के अलावा अगर आप किसी से भी सोच रहे हो, किसी नेगेटिव एनर्जी का अगर इशारा है, तो उसको जल्दी से जल्दी दूर करो। बाकी आपके लिए सेलिब्रेशन टाइम है, ठीक है। यहाँ पे 4 to 6 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 to 6 वीक्स में आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है, ठीक है। सो आपकी ये चीज़ें जो है मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन आप पुरानी चीज़ों में अभी भी स्टक हो। सो गाइज, ये थी आज की हमारी रीडिंग, लेकिन हम सेल्फ केयर कार्ड्स भी आज चेक करने वाले हैं कि आपके लिए क्या सेल्फ केयर के कार्ड्स जो है निकल के आते हैं, ठीक है। सेल्फ केयर भी इम्पोर्टेंट है, सेल्फ केयर ज़रूरी है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए सेल्फ केयर कार्ड्स। सेल्फ केयर, देखो पहले ही कार्ड मुझे क्या आया है, आप देखो, मैं बताती हूँ। ओके, देखो आपके लिए ना हमारे जो कार्ड्स हैं आपकी एनर्जी को क्लीन करने को बोल रहे हैं। तो आपका अगर ऑरा नेगेटिव है और अगर अपनी चीज़ों में स्टक हो, तो वहाँ से आपको क्लीन करने की ये ज़रूरत है, पहला कार्ड। दूसरा हमारे पास आया है कि अपनी उस जगह पे जाओ जहाँ पे आपको एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी आपको मिलती है, ठीक है। तीसरा कार्ड हमारे पास है कनेक्ट विथ फायर। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको जो है ना, आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, आप उनको एक वाइट पेपर लीजिए, उस पर आप ब्लैक पेन से सारे नेगेटिव थॉट्स लिख के उसको बर्न कर दीजिए, और उसकी ऐश जो होगी हवा में उड़ा दीजिएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो अभी जो फुल मून गया है उसकी वजह से ये हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन में आपके ठीक हो जाएंगे मूड स्विंग्स जो हैं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ठीक है। और स्पेंड टाइम विद एनिमल्स, तो एनिमल्स के साथ आप अपना स्पेंड कर सकते हैं थोड़ा बहुत टाइम, तो आपको अच्छा फील होगा। तीसरी चीज़, अगेन आपको ओम का चैंट करना है फॉर जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उसको हटाने के लिए, या फिर उसको क्लियर करने के लिए, अपनी एनर्जी को और अपने ऑरा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको एनर्जी पे काम करना है, ठीक है। जो भी आप लाइफ में चाहते हो उस पर एक जर्नल लिखिए, ठीक है। आप डेली इस चीज़ को करिएगा तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। एंड मे का मील आया है, तो आप कुछ भी अपने हाथ का बना हुआ आप खा सकते हैं एंड सर्व भी कर सकते हैं। लास्ट वन इज फ्लो लाइक वाटर। तो अभी ना जो चीज़ें चल रही हैं ना, जैसी चल रही हैं, जिस तरीके से चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। पानी जब बहता है ना तो वो अपनी बहता चला जाता है, इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, बट डोंट लुक पास्ट, ठीक है। एक ये भी कार्ड रह गया है क्या, ये तो हो गया है। एंड डांस कर लो यार थोड़ा सा, तो आप खुश हो जाओगे, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी रीडिंग। सो नेक्स्ट 2 डेज जो है वो आप टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो। सो ये टाइमलेस रीडिंग्स मेरी होती हैं, आप कोई भी मेरा वीडियो देखोगे तो टाइमलेस ही है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कनेक्टिंग विद मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।